Good morning, all of you. So today we will discuss about to searching technique in data structure. So students, first question is arise that what is searching methodology in data structure, and second question is arise that why use to searching technique in data structure, and where it is used and how to use सर्चिंग मैथोलॉजी इन डेटा स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग टेक्निक को यूज़ करने से पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे इम्प्लीमेंटेशन आपको पता होना चाहिए या फिर आना चाहिए आपको, तब आप सर्चिंग टेक्निक को ज़्यादा एफिशिएंट वे में यूज़ कर पाएंगे। और जब भी हम कभी किसी भी डेटा को अपनी डेटाबेस में स्टोर करते हैं तो स्टोर करने के पहले हम उस डेटाबेस में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर जो है क्रिएट करते हैं हम किसी भी एक प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी के द्वारा। अब मान लीजिए कि एक लिस्ट ऑफ डेटा है या लिस्ट ऑफ एलिमेंट हैं जिनको हमें स्टोर करना है अपनी मेमोरी में, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और वो स्ट्रक्चर हो सकता है कि एरे के फॉर्म में हो या फिर किसी भी इन टर्म्स ऑफ लिंक लिस्ट के फॉर्म में हो या किसी भी लिस्ट के फॉर्म में वो हमारे मेमोरी में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है किसी भी लिस्ट को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई हमारे पास एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में हम अगर कुछ डेटा स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक स्टूडेंट रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में उस स्टूडेंट रिकॉर्ड में हमने अपनी मेमोरी में उस स्टूडेंट रिकॉर्ड को हमने स्टोर कर लिया है। और स्टोर करने के बाद अब हमारे पास एक ऐसी नीड है कि हमें उस रिकॉर्ड में से कुछ रिकॉर्ड सर्च करना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को सर्च करना है, तो हम इस काम को बिना किसी सर्चिंग टेक्निक के या बिना किसी सर्चिंग मैथोलॉजी के इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले किसी भी टाइप से आपको सर्चिंग टेक्निक मालूम होनी चाहिए, और वो सर्चिंग टेक्निक जो हैं वो आप डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग एफिशिएंट मैनर में यूज़ करते हैं। उन सर्चिंग टेक्निक में से कोई भी सर्चिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट सर्चिंग टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अवेयर कराना चाहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्पज़ से अगर आपको देखिए टेक्निक अगर आपको आती है, मेथड आपको आता है, एल्गो आपको आती है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से कंटेंट भी रिटर्न करना होगा या फिर आपको कुछ उसमें थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको कुछ ना कुछ कंटेंट आपको मालूम होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में हमने आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया है। इसके बाद फिर सर्चिंग टेक्निक जितनी होती हैं उन सर्चिंग टेक्निक को हम लोग यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके पहले सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज़ या फिर व्हाट डू यू मीन बाई सर्चिंग टेक्निक इन डेटा स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे आप इस तरह से किसी भी सर्चिंग टेक्निक के बारे में आप थोड़ा सा जान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास सर्चिंग टेक्निक के रिगार्डिंग एक हमारे पास थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि द सर्चिंग एल्गोरिथम आर यूज्ड टू सर्च और फाइंड वन और मोर देन वन एलिमेंट फ्रॉम डेटा सेट। मीन्स जब भी हमारे पास कोई डेटा आइटम होगा या डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट में से कोई भी डेटा आइटम अगर हमें फाइंड करना होगा तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी एल्गो यूज़ करनी पड़ेगी जो एल्गो हमारी उस जो भी हमारी लिस्ट स्टोर्ड है मेमोरी में, उस लिस्ट में से उस डेटा को फाइंड करके हमें डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी एल्गोरिथम सर्चिंग के रिगार्डिंग आप यूज़ कर सकते हो, और उनमें से हमारी जो आज की डेट में एफिशिएंट मैनर में जो एल्गोरिथम यूज़ हो रही हैं उन एल्गोरिथम के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। वो लिस्ट हो सकता है कि आपकी लिस्ट अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है और ऑर्डर्ड फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है। ऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब है कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में वो अरेंज हो सकती है, ठीक है। और अगर अनऑर्डर्ड फॉर्म है तो उसका कोई एक ऑर्डर नहीं है स्टोर होने का, वो किसी भी ऑर्डर में स्टोर हो सकती है। मीन्स किसी भी इंडेक्स पर कोई भी नंबर स्टोर हो सकता है। यहाँ पर किसी भी टाइप का एक ऑर्डर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई हम सर्चिंग मैथोलॉजी यूज़ करेंगे तो सर्चिंग मैथोलॉजी जब भी यूज़ करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि हमारी उस लिस्ट में हम जो भी एल्गो यूज़ करने जा रहे हैं वो लिस्ट हमारी एक अनऑर्डर लिस्ट है या फिर एक ऑर्डर लिस्ट है।
अगर ऑर्डर लिस्ट है तो हमारी सर्चिंग टेक्निक यूज़ होगी, और अगर अनऑर्डर लिस्ट है तो भी हमारी एक सर्चिंग टेक्निक यूज़ होगी। तो यहाँ पे दोनों लिस्ट के लिए अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग अलग मेथड के टाइप से बताएंगे, तो उनको आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो सब सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज सर्चिंग। तो इसको सर्चिंग का एक थोड़ा सा मेन डिफिनीशन होती है, उस डिफिनीशन को आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो या फिर समझ सकते हो कि सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए गिवन वैल्यू पोजीशन ए लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। मीन्स लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ हैं, मीन्स बहुत सारी वैल्यू है जिनमें से आपको एक वैल्यू सर्च करना है एक टाइम पर। तो ये देख सकते हो कि इट डिसाइड वेदर ए सर्च की इज प्रेजेंट इन द डेटा और नॉट। सो इट इज़ द एल्गोरिथम प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग और ए पर्टिकुलर आइटम इन ए कलेक्शन ऑफ आइटम। सो इट कैन बी डन ऑन इंटरवल डेटा स्ट्रक्चर और ऑन एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब यहाँ पर सर्चिंग टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो सर्चिंग टेक्निक यहाँ पर हम देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग टेक्निक यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर मेनली। सो यू कैन से दैट इज अ सीक्वेंशियल सर्चिंग टेक्निक एंड सेकेंड इज interval search technique. So sequential searching technique is known as another name that is known as a linear search method. Second method is interval method and that is known as a binary search method. So यहाँ पे to search an element in a given array it can be done in following ways. So linear search or binary search. So there are two types of searching technique in use of data structure. So linear search and binary search. अब जो हमारा रिकॉर्ड है या जो भी हमारी लिस्ट है, वो लिस्ट हमारे दो टाइप से हमारी मेमोरी में स्टोर हो सकती है। अभी मल्टीपल टाइप हो सकते हैं, बट ये स्टोरिंग जो मेथोडोलॉजी है ये डिफरेंट यूज़र के टाइप से आप लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो इसलिए अब जिस भी टाइप से आप चाहो उस टाइप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो दो टेक्निक हम बताने जा रहे हैं आपको, उन टेक्निक के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल सो लीनियर सर्च मेथड के बारे में सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि लीनियर सर्च, व्हाट इज़ द लीनियर सर्च मेथड। तो लीनियर सर्च मेथड इज़ ए sequential search method. So sequential search method is also starts from at the beginning of the list and check every element of the list. It is a basic and simple search algorithm. Okay, sequential search compare the element with all the other element given in the list. If the element is matched, it return the value index, else it return -1. तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम आपको अभी जो इम्प्लीमेंटेशन लीनियर सर्च के द्वारा जो करने जा रहे हैं वो हम केवल एरे के थ्रू ही आपको अभी इम्प्लीमेंट कराएंगे, और किसी दूसरे लिस्ट के थ्रू अभी आपको सर्चिंग मेथड नहीं हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अभी आपको हम लिंक लिस्ट के थ्रू या फिर हम कह सकते हैं क्यू के थ्रू हम यहाँ पे कोई लिस्ट स्टोर करके उसको हम सर्च नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल और केवल इम्प्लीमेंट जो करेंगे हम लिस्ट का, वो हम एरे के थ्रू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात ये कि लीनियर मेथड जो होता है वो किसी भी लिस्ट पर, मीन्स कह सकते हो कि जो लीनियर टेक्निक है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट हो सकती है या फिर ऑर्डर लिस्ट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट है या ऑर्डर लिस्ट है, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि लीनियर सर्च उस पर वर्क करेगी या नहीं करेगी। लीनियर सर्च जो मेथड है ये दोनों पे वर्क करती है। इसलिए यहाँ पे देख सकते हो कि लीनियर सर्च क्या करता है कि जब भी कोई एक लिस्ट जो कि हमारे मेमोरी में स्टोर्ड है, वो जब भी हम कोई एक लिस्ट स्टोर करेंगे मेमोरी में तो वो हमारी एरे के फॉर्म में स्टोर होगी, और जो भी हमारी एरे के फॉर्म में लिस्ट स्टोर होगी उसका जो इंडेक्स है, अगर इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है तो साइज़ -1 तक हमारा इंडेक्स क्रिएट होगा। मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ n आइटम्स स्टोर्ड है, n आइटम्स का नंबर मान लीजिए 7 हो सकता है। तो 7 का मतलब है कि यहाँ पर जो भी एरे लिस्ट क्रिएट होगी वो 0 to 6 इंडेक्स तक क्रिएट होगी, क्योंकि 7 हमारे पास साइज़ है एरे की। इसलिए जब 0 से स्टार्ट करेंगे इंडेक्सिंग एरे की करना, तो मीन्स यहाँ पर हम जो भी एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे वो 0 से साइज़ -1, और साइज़ क्या है हमारी, साइज़ हमारी है 7। तो यहाँ पर इंडेक्स जो क्रिएट होगी वो साइज़ -1 मीन्स 6 तक इंडेक्स क्रिएट होगी। और क्रिएट होने के बाद फिर उसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो भी हमारी एक लिस्ट है वो हमारी एक कंप्लीट लिस्ट है, उस लिस्ट में से कोई एक पर्टिकुलर नंबर हमें सर्च करना है। तो यहाँ पर जो भी नंबर आपको सर्च करना है वो नंबर आप यहाँ पर एक की वैल्यू के फॉर्म में आप क्रिएट करोगे। उस की वैल्यू में वो नंबर आप स्टोर करोगे जो भी नंबर आप सर्च करना चाहते हो। मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें कि मुझे 10 नंबर को सर्च करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 10 नंबर हर एरे
की लिस्ट में हर इंडेक्स पर उस की वैल्यू से हम हर इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर हमें वो लिस्ट में से वो नंबर फाइंड होता है या इंडेक्स में से वो नंबर हमारा इक्वल होता है या कंपेयर होने, तो एरे में जो भी लिस्ट हमारी स्टोर्ड है उस लिस्ट में से जो भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है या फिर ऑर्डर लिस्ट जो भी स्टोर्ड है, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में या ऑर्डर लिस्ट में से हमें एक एरे इंडेक्स क्रिएट करना पड़ेगा। उस एरे में जो भी हमारी उस लिस्ट की साइज़ है, मान लीजिए एरे की साइज़ हमारी n नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे उस एरे साइज में स्टोर्ड है, तो यहाँ पर वो n की जो वैल्यू है वो मान लीजिए 6 एलिमेंट स्टोर्ड है। तो 6 एलिमेंट या 7 एलिमेंट स्टोर्ड है, 7 एलिमेंट स्टोर्ड हैं, तो हमारी जो एरे में इंडेक्स जो क्रिएट होगी वो 0 टू साइज -1 मीन्स एरे की जो साइज़ है उससे -1 तक हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट होगी। मीन्स 0 से अगर 7 एलिमेंट हमारे उस लिस्ट में स्टोर्ड हैं तो एरे की जो लिस्ट क्रिएट होगी वो 0 इंडेक्स से शुरू होगी 6 इंडेक्स तक हमारी वो लिस्ट क्रिएट होगी और उसमें सारे हमारे नंबर स्टोर हो जाएंगे। वो सारे नंबर जब हमारे स्टोर हो जाएंगे, स्टोर होने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक की वैल्यू को हम सेट करेंगे। की वैल्यू वो वैल्यू होगी जो कि उस लिस्ट में से जो नंबर हम सर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस नंबर में से हम फिर क्या करेंगे कि एक एक इंडेक्स पर एक उस की वैल्यू से एक एक इंडेक्स की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम एक एक आगे बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि लीनियर मीन्स का मतलब होता है कि एक एक करके हम 1 बाई 1 स्टेप हम आगे वैल्यू को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद जैसे ही लिस्ट में से हमारा वो एलिमेंट फाइंड हो जाता है और हम उसको क्या करेंगे, उसको रिट्रीव कर लेंगे। रिट्रीव करने के बाद उसको हम डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि सेम नंबर 2 बार है, तो अगर आप उसको भी उसको भी डिस्प्ले करना चाहते हो या फाइंड करना चाहते हो या उसकी लोकेशन भी फाइंड करना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक एक करके फिर आगे आपको जो भी बची हुई लिस्ट है उसको आपको जो भी नंबर बचे हुए हैं उनको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद अगर उस लिस्ट में कोई सेम टाइप का नंबर, सेम नंबर अगर दूसरा नंबर भी अवेलेबल है तो वो भी आपका रिट्रीव होकर डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कोई नंबर नहीं है तो ये लीनियर सेल्स तब तक काम करेगा जब तक कि उस लिस्ट में से सारे नंबर कंपेयर नहीं हो जाते हैं। कंपेयर अगर अब इन केस 2 केसेस बनते हैं इसमें, या तो नंबर फाइंड होगा तो हम लिखेंगे कि नंबर इज़ सक्सेसफुल, ठीक है। अगर फाइंड नहीं होता है तो हम लिखेंगे कि नंबर इज़ नॉट फाउंड। तो यहाँ पर 2 केसेस फॉलो करने पड़ेंगे। तो इन 2 केसेस को समझने के पहले यहाँ पे हम कुछ आगे की बात को हम लेके चलते हैं। देखिए जैसे कि हमारी एक लिस्ट है, वो लिस्ट हमारी सीक्वेंशियल सर्च में है। मान लीजिए एक एलिमेंट हैं 10, 5, 15, 20, 25, 35। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से हमारी लीनियर सर्च मेथड के थ्रू इसमें अप्लाई करेंगे। ये हमारी एक लिस्ट है, इंडेक्स है हमारी, जहाँ पर 0 इंडेक्स पर 10 एलिमेंट स्टोर्ड है। देखिए यहाँ पर हमारे टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो 6 हैं। तो यहाँ पर जो एरे क्रिएट होगी, एरे का इंडेक्स जो क्रिएट होगा 0 to 5 इंडेक्स से क्रिएट होगा। तो 0 इंडेक्स पर 10 वैल्यू स्टोर्ड है और 1 इंडेक्स पर 5 वैल्यू स्टोर्ड है और 2 इंडेक्स पर 15, 3 इंडेक्स पर 20 और 4 इंडेक्स पर 25 और फिर इसके बाद 5th इंडेक्स पर 35 हमारा नंबर स्टोर है। इसके बाद इस नंबर को हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के बाद इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दैट की वैल्यू और इंडेक्स वैल्यू अगर इक्वल हैं तो वो नंबर हमारा फाइंड होता है। दैट इज़ ए नंबर इज़ फाउंड, अदरवाइज नंबर इज़ नॉट फाउंड। अगर आप उस लिस्ट को पूरी कंप्लीट तरीके से उसको आप कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर होने के बाद अगर उस लिस्ट में से वो नंबर जो हमारी की वैल्यू है, अगर की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाती है तब हमारी लिस्ट में वो नंबर फाउंड हो जाता है। अगर लिस्ट में हमें पूरी लिस्ट को कंपेयर करने के बाद भी नंबर फाउंड नहीं होता है तो हमारी लिस्ट में से वो नंबर फाउंड नहीं होता है। तो इसका मतलब कि वो लिस्ट में नंबर हमारा नहीं स्टोर्ड है। तो इस तरह से अब इस लिस्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद चलो इसके बाद इसको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, तब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को देख सकते हो कि किस तरह से एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको
एल्गो समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लीनियर सर्च नाम से एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन जिसमें हम वो एल्गो रिटर्न करेंगे। तो एल्गो क्या है कि सबसे पहले स्टेप वन, एल्गो का स्टेप वन ये कहता है कि सबसे पहले हम एक आई नाम का एक हम इंडेक्स लेंगे, जो कि एरे हमारा, जैसे मान लीजिए ए नाम का एरे है, उस एरे की जो साइज़ है वो अभी हम उसको n नंबर ऑफ साइज़ में इसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इंडेक्स वैल्यू को जो वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा उसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि आई पर यहाँ पर I2 जीरो से इसको हम सेट कर देते हैं। जीरो से सेट करने का मतलब है कि अब यहाँ पर हमारा जो भी इंडेक्स क्रिएट होगा, ये हमारी एक लिस्ट है, ये हमारी लिस्ट है। इसको सबसे, जिसमें कि हमारे एलिमेंट हैं 65, 20, 10, 55, 32, 12, 50 और 99। अब इस लिस्ट में से हमें करना क्या है कि इस लिस्ट में से हमें 50 नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हमें 50 नंबर को क्या करना पड़ेगा, की वैल्यू बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। उस की वैल्यू को हम की में हम 50 को स्टोर कर देंगे। अब यहाँ पे आप की जगह एक्स वेरिएबल ले सकते हो, एक्स वेरिएबल आपने 50 ले लिया, ठीक है। तो एक्स वेरिएबल में आपने 50 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि जो हमारी एक लिस्ट है, ये एरे लिस्ट है, इस एरे लिस्ट को हम स्टोर करेंगे अपनी मेमोरी में। तो ये लिस्ट हमारी एक अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड हो सकती है, कोई भी लिस्ट हो सकती है, ऑर्डर्ड हो सकती है या फिर अनऑर्डर्ड हो सकती है। तो यहाँ पर इस लिस्ट को हमने एरे में स्टोर कर दिया। एरे में जब हमने इसको स्टोर किया तो ये जो लिस्ट है, जो भी लिस्ट है, उसको यहाँ पे हम एरे में जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा एरे का जो वेरिएबल है वो ए है, उसमें हम लोग यहाँ पे अब इस एरे का जो साइज़ है अगर देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे हम एरे की साइज़ 8 ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे n भी ले सकते हैं। n साइज से मतलब है कि जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने के टाइम आप उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट को आप तुरंत उसको क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए 8 साइज़ है हमारी लिस्ट, 8 एलिमेंट है हमारे उस लिस्ट में। तो यहाँ पे एलिमेंट जो भी इंडेक्स के फॉर्म में क्रिएट होंगे उसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ पे ये देखिए, ये लिस्ट हमारी बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारी एक लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई है हमारी उसमें एरे लिस्ट में, ठीक है। तो एरे लिस्ट में आई हमारा आई स्टार्ट हो रहा है 0 से, और लिस्ट में हमारे टोटल एलिमेंट हैं 8। तो 0 से स्टार्ट होगा और 7 तक जाएगा। जैसे हमने बताया था ना आपको कि जो भी एरे साइज़ होती है वो -1 से उसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ये हमारी एक एरे लिस्ट है जो कि इंडेक्स हमारा आई से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके बाद इस एल्गो को समझ लो यहाँ पे। तो यहाँ पे समझ सकते हो कि आई को हमने सेट कर दिया। सेट को हमने आई की वैल्यू जो है हमने इनिशियल कर दी है 0, ठीक है। अब आई ग्रेटर एन, अगर आई की वैल्यू बड़ी है देन गो टू स्टेप 7। ये क्या कह रहा है कि अगर आई की वैल्यू बड़ी है, आई की वैल्यू मान लीजिए 7 है, किस एन से बड़ी है, एन की वैल्यू 7 है और आई की वैल्यू बड़ी है, तो हम सीधे गो टू स्टेप 7 पे आ जाएंगे। मतलब हम इसको क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर इनकेस ऐसा नहीं है, आई की वैल्यू 0 से 7 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे कि ए आई में हम, ए आई इंडेक्स है जहाँ पे ए आई क्या करेगा, इंडेक्स का नंबर स्टोर करेगा। तो पहला वाला इंडेक्स क्या है 0, तो यहाँ पे ए आई की जगह ए 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक्स क्या स्टोर कर रहा है, एक्स हमारा 50 स्टोर कर रहा है। तो अब यहाँ पर वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ए आई की वैल्यू कितनी है 0 और एक्स की वैल्यू कितनी है 15। अब ए आई पर, ए आई मतलब ए 0 पर कौन सा एलिमेंट स्टोर है, ए 0 पर 65 एलिमेंट स्टोर है। देखिए ये फॉर लूप हमारा चलेगा। फॉर लूप जब पहली बार चलेगा तो पहली बार हमने उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। तो 0 का मतलब है कि पहला हमारा पॉइंटर कहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, एरे में 0 इंडेक्स पर इंडिकेट हो रहा है। 0 इंडेक्स पर ये हमारा पॉइंटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट पॉइंटर जो है कंपाइलर का जो पॉइंटर है वो हमारा 0 इंडेक्स पर सेट है। और वो अभी किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 65 एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जब हम पहली बार इसको रन करेंगे प्रोग्राम को तो आई की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो ये ए 0 पर 65 है और उसको की वैल्यू से हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पर की वैल्यू जो है वो एक्स वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो एक्स वेरिएबल में 50 है, तो ए 0 में 65 और जो की वैल्यू है 50। तो यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू हमारी मैच नहीं हो रही, तो डज नॉट मैच द की वैल्यू। हम क्या करेंगे, हमारा जो काउंटर लूप है वो एक आगे बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो अब हमारी आई की वैल्यू एक नंबर इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो अब दोबारा जब लूप चलेगा तो एक आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और आई की वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, अब हमारा आई की वैल्यू 1 पे पहुँच जाएगी। अब हमारा जो पॉइंटर है, कंपाइलर का जो पॉइंटर है वो हमारा 1 इंडेक्स पे आ गया। अब 1 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, 20 स्टोर्ड है। 20 मैच होगी 50 से, 50 जो कि कंपेयर नहीं हो रही है, तो यहाँ पे डज नॉट मैच द की वैल्यू। इसके बाद आफ्टर दैट 2 पर एक फिर इंक्रीमेंट होगा, 2 पर आ जाएंगे, 2 इंडेक्स पे आ जाएंगे, 2 इंडेक्स पर हमारी 10 वैल्यू है जो कि हमारी कंपेयर नहीं हो रही है, वैल्यू मैच नहीं हो रही है, तो डज नॉट मैच द की वैल्यू। सो हम अगेन काउंटर लूप हमारा एक इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद हम 3 इंडेक्स पे पहुंच जाएंगे, 3 इंडेक्स पर हमारी 50 स्टोर्ड है, डज नॉट मैच द की वैल्यू। अगेन ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारी की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू से मैच नहीं कर जाएगी। यहाँ पर देखिएगा 6 एलिमेंट जो है, 6 एलिमेंट हमारी की वैल्यू से मैच कर रहा है, ठीक है। देखिए 6 एलिमेंट हमारा की वैल्यू से मैच कर रहा है, तो अब ये की वैल्यू से मैच हो गया, मीन्स मैच द की वैल्यू। जब की वैल्यू से मैच हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एलिमेंट एक्स फाउंड एट इंडेक्स आई एंड गो टू स्टेप 8। अगर मान लीजिए ये हमारी इस लिस्ट में 6 इंडेक्स पर भी नंबर ना मिलता, अगर फाउंड ना होता, तो फिर हम 7 में मैच करते, एक बार हमारा फिर से इंक्रीमेंट होता और 7 में मैच करते। 7 मैच करने के बाद जब हमारी लिस्ट एंड हो जाती तब जाके ये हमारा स्टेप 7 प्रिंट होता, प्रिंट स्टेप 7 होता, जहाँ पर आपको एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज आता। मैसेज आने के बाद आपकी जो लिस्ट है वो कंपेयर हो जाती है। अब ये केस यहाँ पर आपको ये देखने को बनता है कि अगर आपकी 6 इंडेक्स पर वैल्यू मिल जाती है और वैल्यू मिलने के बाद आपकी वैल्यू कंपेयर होती है और मैच कर जाती है, मैच करने के बाद वो क्या करेगा, स्टेप 6 को प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद आपको, अगर आप चाहते हो कि इसको आगे भी कंपेयर करके देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा तो नहीं है सेम वैल्यू 2 इंडेक्स पर स्टोर हो, मान लो पहले 6 इंडेक्स पर स्टोर है 50 और फिर आगे भी किसी इंडेक्स पर स्टोर हो, तो भी आपको ये क्या करेगा, कंपेयर करता रहेगा। जब दोबारा वैल्यू इसको दूसरी मिलेगी तो दोनों वैल्यू एक मैच कराएगा विद उसकी इंडेक्स की, विद लोकेशन के उसको डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले करने के बाद आपको वो वैल्यू फाउंड होकर आपको दे देगा। अगर इन केस पूरी लिस्ट में वैल्यू फाउंड नहीं होती है तो फिर वो आपको वैल्यू मैच नहीं करेगा और प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ये आपका था लीनियर सर्चिंग के द्वारा किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के लिए एक मेथड था जिसको आपने यूज़ किया है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, थोड़ा सा प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम ये है कि राइट प्रोग्राम सर्च एलिमेंट इन लिस्ट ऑफ एरे यूजिंग लीनियर सर्च। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम क्या करना है कि अब हमें एक लिस्ट, सबसे पहले तो लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट करनी है तो अगर हम एरे की थोड़ा इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमें एक एरे लेनी है, ए नाम की एरे ली है जिसमें हमने साइज़ 20 दे दी है। बट ऐसा नहीं, आप एन भी दे सकते हो यहाँ पे आप। अब यहाँ पे अगर आप साइज़ एन देते हो तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा कि एक मैसेज यूज़र को देना पड़ेगा लिख के, जिसमें कि वो मैसेज हाउ मैनी एलिमेंट, मतलब वो एक बार में कितने नंबर स्टोर करना चाहता है। तो उसके लिए आप एन वैल्यू दोगे। एन वैल्यू देने के बाद फिर क्या करोगे कि आप एक एक करके नंबर इंसर्ट करोगे। इंसर्ट जो नंबर होंगे वो अनऑर्डर लिस्ट में नंबर स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद वही सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा जो अभी हमने आपको पीछे प्रोसेस बताया हुआ है। फॉर लूप से ये जो फॉर लूप है ये नंबर को स्टोर करने के लिए यूज़ होगा। इसके बाद जो भी नंबर आपने स्टोर किए हैं उनको डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो नंबर यहाँ से डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके बाद फिर कौन सा नंबर आप सर्च करना चाहते हो वो नंबर आप यहाँ पे इनपुट करोगे की के द्वारा। की आपके इनपुट हो जाने के बाद ए आई जो इंडेक्स है एरे लिस्ट में जो इंडेक्स है उसको एक एक करके की वैल्यू से हमारी कंपेयर होगी। कंपेयर होने के बाद तो ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद अगर नंबर फाउंड होता है तो ब्रेक हो जाएगा, नहीं फाउंड होता है तो कंपेयर होती रहेगी लिस्ट। और कंपेयर होने के बाद एलिमेंट नॉट फाउंड का आपको मैसेज आ जाएगा। इसके बाद अब